नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रेया है और मैं एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ प्रैक्टिसिंग इन रोहिणी सेक्टर 5 एट स्टार कैंसर केयर एंड ब्रेस्ट क्लिनिक। और आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रुति माथुर, जो कि एक सर्टिफाइड जेनेटिक काउंसलर हैं, जिनको 8 साल का एक्सपीरियंस है एज अ जेनेटिक काउंसलर। शी इज एसोसिएटेड विद वेरियस हॉस्पिटल्स लाइक एम्स, अपोलो एक्सेट्रा। आज हमने इन्हें इन्वाइट किया है कुछ अपने सवाल और जवाब लेने के लिए कि अनुवांशिक कैंसर्स क्या है। हेलो मैम, वेलकम। हेलो डॉक्टर। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है मैम कि कैंसर सच में हेरिडिटरी या अनुवांशिक होते हैं या एक ही सिर्फ बात फैली हुई है? जी बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन पूछा है, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी का भी बना हुआ है। हर कैंसर हेरिडिटरी या अनुवांशिक नहीं होता। लगभग 10% अगर हम सारे कैंसर्स को मिला के देखें वो अनुवांशिक हो सकते हैं। और अनुवांशिक जैसे हम कहते हैं कि वो कैंसर होने के चांस को भी बढ़ाता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल में नहीं बल्कि फैमिली में भी चांसेस उसके बढ़ते हैं। तो अगर मैम कोई कैंसर्स हेरिडिटरी है या अनुवांशिक है, तो एक हाई रिस्क फैमिली जो कि एक नॉर्मल फैमिली से ज़्यादा रिस्क पे है, उसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कैसे उस एक फैमिली को हम पहले ही बता सकते हैं कि तुम्हारी फैमिली एक नॉर्मल फैमिली से थोड़ा हाई रिस्क पे है? जी, इसकी बहुत सारी प्रतिक्रिया प्रोसेस हैं, गाइडलाइंस भी हैं जिसको फॉलो किया जाता है। उसमें से कुछ टर्म्स को हम रेड फ्लैग्स बोलते हैं, यानी कि जल्दी उम्र में कैंसर का डायग्नोसिस होना। जैसे ब्रेस्ट कैंसर में हम बिलो 45 ईयर्स को मानते हैं, कभी कभी 50 ईयर्स को भी कंसिडर करते हैं। कोलोन कैंसर, अदर रेयर इत्यादि कैंसर्स को हम लेस देन 60 ईयर्स को हम कंसिडर करते हैं। सेकेंड रेड फ्लैग हम मानते हैं कि एक ही परिवार में, यानी माता जी की साइड से या पिताजी की साइड से एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा जनों को एक जैसे कैंसर का डायग्नोसिस होना या डिटेक्शन होना। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री, पिताजी के साइड पे मल्टीपल दादा दादी नाना किसी भी साइड पे अगर हिस्ट्री है, उसको भी हम हाई रिस्क पे मानते हैं। प्लस जो भी ये दोनों है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्लस और कोई अल्ट्रासाउंड बायोप्सी स्टडीज हुई हैं, उसमें कुछ फाइंडिंग्स हुई हो, उसको भी हम रेड फ्लैग कंसिडर करते हैं। हालांकि डॉक्टर श्रेया, मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं कि एक पेशेंट में जिनका डायग्नोसिस यंग एज पे नहीं हुआ, कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी जेनेटिक नहीं हो सकता। उनमें भी चांसेस हो सकते हैं। तो जब एक फैमिली को पता चलता है कि हमारी फैमिली में कैंसर जो है अनुवांशिक है, तो हम उन्हें कहते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग कराइए। तो व्हाट इज ऑल अबाउट दिस जेनेटिक काउंसलिंग, क्या है? ये एक काउंसलिंग प्रोसेस होता है। जैसे कि काउंसलिंग में इट्स मोर ऑफ इंटरैक्शन, वार्तालाप होता है, जिसमें हम फैमिली हिस्ट्री को समझते हैं, हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क करके उनको बताते हैं कि क्या जेनेटिक होने का चांसेस है और क्या जेनेटिक टेस्टिंग उनको हेल्प करेगा या फिर नहीं, और टेस्टिंग के बाद रिजल्ट्स आने के चांसेस क्या होते हैं। प्लस परिवार में और जिनमें डायग्नोसिस हुआ है उनके कोई इत्यादि क्वेश्चंस हैं, तो उनको भी डिस्कस किया जाता है। तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ काउंसलिंग प्रोसेस। इसको हम लगभग 2 तरीके से भी बांट सकते हैं। एक प्री टेस्ट, यानी कि जेनेटिक टेस्टिंग से पहले, ताकि हम समझ सकें कि ये टेस्टिंग कैसे उनको हेल्प करेगा और करेगा भी या नहीं, ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि टेस्टिंग इज एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर देमसेल्फ एंड फॉर देयर फैमिली। एंड दूसरा होता है पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग, यानी हमने जेनेटिक टेस्टिंग कराया, अब रिपोर्ट आई है और अब उस रिपोर्ट को लेके हम आगे क्या इसको मैनेजमेंट, स्क्रीनिंग कैसे हम हेल्प कर सकते हैं। तो जब एक फैमिली जेनेटिक काउंसलिंग कराती है और आप उन्हें गाइड करते हैं कि अब आप जेनेटिक टेस्ट कराइए, तो उन रिजल्ट्स को हम क्या समझें? वो एक आम जनता के लिए व्हाट आर द रिजल्ट्स एंड हाउ टू इंटरप्रेट देम? रिजल्ट्स 3 तरीके से हो सकते हैं। उसमें से मेन एक होता है पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि हमने डीएनए टेस्टिंग या जेनेटिक टेस्टिंग करी और उसमें हमें डीएनए में चेंज या म्यूटेशन या अनुवांशिक जो एक अणु था वो हमें मिल चुका है, जिसके बेसिस पे हम हाई रिस्क कंफर्म करते हैं। प्लस उस रिजल्ट के बेसिस पे हम स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट ऑप्शंस भी डिस्कस कर सकते हैं। प्लस जेनेटिक टेस्टिंग फॉर अदर फैमिली मेंबर्स, यानी और भी परिवार में जो लोग हैं वो भी एलिजिबल हो जाते हैं जेनेटिक टेस्टिंग के लिए।
सेकेंड टाइप का रिजल्ट मोस्टली जैसे हमें नेगेटिव भी मिल सकता है, यानी कि हमने आनुवांशिक जितनी भी प्रतिक्रिया है उन सबको हमने समझा, लेकिन कोई भी बदलाव या म्यूटेशन नहीं मिला है। हालांकि इसमें इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई और रिस्क नहीं है कैंसर होने का, क्योंकि हमें पता है कैंसर मल्टीफैक्टोरियल होता है, तो धूम्रपान इत्यादि जैसे रीजंस की वजह से भी कैंसर हो सकता है। तो उसमें भी आप अपने डॉक्टर के साथ जुड़े रहिए, उनके ट्रीटमेंट मैनेजमेंट हमेशा कंटिन्यू रहता है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि परिवार में भी हम आगे जेनेटिक टेस्टिंग को सजेस्ट करें। इसके साथ टेक्निकली एक और भी रिपोर्ट की फाइंडिंग, जिसको हम वेरिएंट ऑफ अननोन सिग्निफिकेंस या VOS कहते हैं, यानी कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली है, पर इस वक्त साइंटिफिक एडवांसमेंट या नॉलेज के हिसाब से ना हम इसको कंप्लीटली पॉजिटिव कह पा रहे हैं, ना कंप्लीटली नेगेटिव बोल पा रहे हैं। तो पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में इसको डिस्कस किया जाता है ताकि हम उनको, फैमिली को, उन इंडिविजुअल को बेस्ट पॉसिबल वे से हेल्प कर सकें। सो देखा आपने कि आज कैसे डॉक्टर श्रुति ने हमारे बहुत सारे डाउट्स जो हैं जेनेटिक कैंसर्स को लेके वो क्लियर किए हैं। हम लोग आपकी फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं यही एक चीज़ पता लगाने के लिए कि आपकी फैमिली उन हाई रिस्क फैमिलीज में से तो नहीं है जिनमें कैंसर्स चले आ रहे हैं। और एक ये एडवाइस भी रहेगा कि अगर आपकी फैमिली में काफ़ी सारे कैंसर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, चाहे वो डिस्टेंट फैमिली में ही क्यों ना हो, तो ज़रूर एक कैंसर स्पेशलिस्ट को जल्द से जल्द मिलिए जाके और कंसल्ट कीजिए। Thank you so much and thank you Dr. Shruti for coming over.